सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड योर विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल पे। ये पाठशाला के चैनल पे आप क्लास 12th के जो बच्चे थे कार्टून बेस्ड सीरीज आप सीख रहे हैं और हमने इंडिया वाली बुक जो थी उसका जो कार्टून सीरीज था उसका पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है एंड नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इट मीन्स ऑफ दिस लेक्चर। इंडिया वाली बुक के अलावा वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी जो कार्टून्स क्वेश्चन थे उनको हमने कवर किए हुए हैं और फिर हमने इंडिया वाली बुक को कवर करा और इंडिया वाली बुक के पहले पार्ट को अपलोड किया है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट और जितने कार्टून आ सकते थे आपके एमसीक्यू बिहार के क्वेश्चंस के लिए वो सारे के सारे हमने कवर करे। तो ये लास्ट पार्ट है, इससे बाहर कोई कार्टून वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इसी को कवर करना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये कार्टून है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्टून है ना, एक कब का कार्टून मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये कार्टून अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिस बच्चे ने हमारी इंडिया वाली बुक देखी होगी वो उसमें क्या कहते हैं 1969 के अंदर क्या हुआ था कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, उनकी डेथ हो गई थी 10 मई आई थिंक कुछ डेथ हुई थी उनकी। और उसके बाद देश के अंदर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसको देश में प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। तो उस समय पे उपराष्ट्रपति जो थे वो वीवी गिरी जी थे और जो कांग्रेस मेंबर थे, जो सिंडिकेट मेंबर्स थे, वो ये चाहते थे कि जो क्या कहते हैं कांग्रेस के अंदर से ही अगर कोई क्या कहते हैं राष्ट्रपति बन जाए तो उसमें कांग्रेस के लिए फायदा है। और कांग्रेस के लिए फायदा है तो जो ये लेटा हुआ कैंडिडेट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये कांग्रेस की तरफ से चुना हुआ एक राष्ट्रपति था जो इलेक्शन के अंदर हार गया था। यानी कि ये इलेक्शन के अंदर वीवी गिरी जी जीतते हुए दिखाए गए हैं और लेटा हुआ कार्टून कांग्रेस का ही राष्ट्रपति जिसको हम नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा ने नीलम संजीवा रेड्डी। अब यहाँ पे कांग्रेस जो थे, कांग्रेस के लीडर तो इंदिरा गांधी भी थी बट उन्होंने बैक सपोर्ट करा इंदिरा गांधी को, पीछे सपोर्ट करा। और यहाँ पे इस कार्टून को रिप्रेजेंट करते हुए ये दिखाया जा रहा है कि एक तरफ एस निजलिंगप्पा और कांग्रेस की लीडर दोनों ही कांग्रेस से थे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, उन्होंने कहा कि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के मेंबर होंगे और उन्हें जीतना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने बैक सपोर्ट करते हुए वीवी गिरी जी को जिता दिया। तो दिस कार्टून इज शोइंग दिस कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की होते हुए भी वीवी गिरी को क्या कहते हैं, क्या बनाना चाहती थी, राष्ट्रपति। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट डज कार्टून रिप्रेजेंट। ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसके बीच में, सो ऑफकोर्स वीवी गिरी के बीच में, ठीक है, और साथ में नीलम संजीव रेड्डी, है ना, इनके बीच में ये इलेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लीड इन दिस कार्टून। ऑफ कोर्स आपको पता है ये आइडेंटिफाई मैंने बता दिया, ये कौन है, ये है आपकी इंदिरा गांधी जी जो वीवी गिरी को जीतते हुए सपोर्ट करते हुए दिखाने की कोशिश करी गई है। आइडेंटिफाई द पर्सन वेयरिंग द गारलैंड, मतलब जीतते हुए विनिंग जो उन्होंने पहने हुए कौन है, ये ऑफ कोर्स मैंने बताया ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हमारे वीवी गिरी जी है, ठीक है ना, वीवी गिरी जी है। दूसरा हु इज लाइंग इन दिस ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कौन लेटे हुए, ये ग्राउंड पे वही लेटे हुए जो कांग्रेस के नेता है एस निजलिंगप्पा, यानी कि एस बार मैं एस निजलिंगप्पा बोल रहा हूँ, नीलम संजीव राव रेड्डी, ये नीलम संजीव रेड्डी ये व्यक्ति हैं जो लेटे हुए हैं और ये हार गए इलेक्शन। समझ में आ गया, बहुत इजी कार्टून है, कोई इसमें कुछ अपने जबरदस्ती नहीं करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट कार्टून की अगर हम बात करें तो ये वो दौर था कार्टून का जिसमें जनता जो थी ना अपने जवाबों को अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती थी। जैसे होता था यूएसएसआर के अंदर, चाइना के अंदर आप सरकार के खिलाफ, नॉर्थ कोरिया के अंदर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, बट कार्टून बना के ना आप अपनी विचारधाराओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वो दौर था जिस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो 1977 से पहले देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, मतलब ऐसे हिंसा चल रहा था, जंगल राज चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था और लोकतंत्र बचाओ एक नेता थे जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं, स्वतंत्रता संग्रामी बोल सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं। और जेपी मतलब जयप्रकाश, ओके, जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश जेपी जी, इन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। मतलब 1977 से पहले अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी जी ने 1975 से लेके 77 तक देश में लगा दी थी इमरजेंसी। और इमरजेंसी लगाने से पहले, 75 की इमरजेंसी लगाने से पहले देश में बहुत सारे दंगे होने चालू हो गए थे। मतलब 1971 के अंदर अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी की सरकार बहुत ही पूर्ण बहुमत से आई थी, लेकिन
इलेक्शन जीतने के बावजूद भी इंदिरा गांधी की लाइफ में एक से एक उठापटक आती रही। कभी कोई आंदोलन पे था, कभी कोई आंदोलन पे था, कभी कोई आंदोलन था। तो इसीलिए उस टाइम पे मोरारजी देसाई जी ने ये बोला कि जब सरकार जनता के कामकाज के लिए तत्पर तैयार नहीं रहती है, सीरियस नहीं रहती है, तो उन्हें गद्दी से उतर जाना चाहिए। सो दैट इज उन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। तो ये नारा बहुत चला था। और उस टाइम का ये कार्टून है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। ये कांग्रेस बोल रहे हैं, बट असल में जेपी जी ऐसे नहीं थे। तो इसी के ऊपर एक कार्टून है, अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ जनता पार्टी द कैंपेन इन द इलेक्शन। अगर आपको पता हो तो जब जेपी जी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था तो जयप्रकाश नारायण जी किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन खुद दूसरी पार्टियां उनके साथ आ गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी जी को नहीं हटाया जाएगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो इसीलिए जनता पार्टी की सरकार ने, जो बाद में 1977 के अंदर जनता पार्टी बनी थी, और यही जनता पार्टी सरकार आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कैंपेन का इलेक्शन चलाया था, सेफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र बचाओ। और इस टाइम पीरियड पे जेपी जी के साथ और भी लोग आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड टू होल्डिंग अ स्लोगन। अभी बताया मैंने, किसने पकड़ा है, जेपी जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगेंस्ट विच प्रैक्टिस जयप्रकाश नारायण एलिगेटेड, मतलब उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने धरना दे रखा है या क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, वो किस वजह से बैठे हुए हैं, ये सारे कारण हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से कारण है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, लॉलेसनेस यानी कि जंगल राज, वायलेंस यानी कि हिंसा। ये सारी चीजें ड्यूरिंग इमरजेंसी देखने को मिला था। अगर आपको याद हो 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगा था, और उस टाइम पे बहुत ही करप्शन हुआ, बहुत ही जंगल राज हुआ, बहुत ही वायलेंस हुए, बहुत कुछ हुआ। इसी वजह से क्योंकि फ्रीडम फाइटर है, इंदिरा गांधी तो बच्ची थी उनके सामने, जेपी जी के सामने, नेहरू जी के टाइम पे क्या कहते हैं आपके गांधी जी के टाइम पे ये व्यक्ति सोचिए वो थे, तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ऑफकोर्स दिस क्वेश्चन, अगर आप देखने की कोशिश करें, ये वो टाइम पीरियड था जब 1971 के अंदर जब पार्टी जीती पूर्ण बहुमत के साथ। तो आपको पता होगा कि पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, फिर बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन से हमारे, अगर यहाँ पे देखें तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने डी के बरुआ, ठीक है, डी के बरुआ ये बने। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हुआ ये था कि 1971 के बाद इंदिरा गांधी की लाइफ में ऐसा हुआ कि बार बार कुछ ना कुछ सीन होता रहता था। कभी रेलवे हड़ताल पे चली गई, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी सरकार ने उनके खिलाफ एलिगेशंस लगा दिए। पहली बार इंदिरा गांधी जी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1971 के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं पूरी तरीके से गलत काम करे। ये सारी चीज़ें हुई, दैट इज उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। और इमरजेंसी लगाने की वजह से वो कन्फ्यूज़ हो रही थी कि इमरजेंसी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। और ये कार्टून यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी आपातकाल की घोषणा से चंद रोज पहले सोच में पड़ गई थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। और उस टाइम पे जनता पार्टी क्या कहते हैं, जनता पार्टी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ लोग थे, जनता खड़ी हुई थी। अगर आप देखें तो इतने लोग कह रहे हैं कि आपको कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको जनता के साथ रहना चाहिए, देन फाइनली उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो ये 26 जून 1975 का पोस्टर है जो उस समय इसे बनाया गया था। तो व्हेन डिड कार्टून अपीयर इन द न्यूज़पेपर एंड व्हाई, तो मैंने बताया वही कब अपीयर हुआ, ये क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाने से कुछ दिन पहले अपीयर हुआ ये। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि देश में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, लेकिन इंदिरा गांधी को सरकार चलाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखे हैं। अब देश जो है या तो क्या कहते हैं डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर ले, या तो बार बार ये धरने इलेक्शन के ऊपर फोकस करे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई द पर्सन बिहाइंड द इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बैक साइड पे कौन है, तो ऑफकोर्स कांग्रेस के अध्यक्ष, तो यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट डी के बरुआ जी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई व्हाट डज द पॉलिटिकल क्राइसिस स्टैंड फॉर, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि असल में इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल क्राइसिस बोला कैसे। अब एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब हो गया 1977 के अंदर जो पार्टी बनी थी जनता पार्टी, वो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार के पीछे पड़ गई थी पूरी तरीके से। और वो जनता पार्टी जो थी दूसरी पार्टियों को एक साथ जोड़ के सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, है ना। तो ये इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई, 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने डायरेक्टली क्या करा, जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार से बदला लेने के लिए कमीशन का स्टैब्लिशमेंट करा और उसे बोलते हैं शाह कमीशन बोलते हैं। अब शाह कमीशन ऐसा कमीशन था जिसका मेन मकसद था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के अंदर जितना कुछ भी झोल झपाटा करा है, जो कुछ भी गलत करा है, वहां पे इंदिरा गांधी जी को सजा मिलेगी, ये इंदिरा गांधी की सरकार को गिल्टी ठहराया जाएगा। और यहाँ पे अगर गिल्टी ठहराया जाएगा इंदिरा गांधी की सरकार को, तो इंदिरा गांधी का पोस्टर दिखाने की कोशिश करी गई है। एक तरफ शाह कमीशन है, एक तरफ क्या कहते हैं जो खुद इंदिरा गांधी के प्रिय हैं उनमें अनरेस्ट फैला हुआ है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुलाया जा सकता है, और एक तरफ यहाँ पे इंदिरा गांधी की शक्ल स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो सरकार को भी ढंग से जवाब नहीं दे रही है। तो ये कार्टून ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरकार का रवैया, अगर शाह आयोग इतना कठोर हो सकता है इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो इंदिरा गांधी जी भी चुप नहीं बैठने वाले लोगों में से है। तो इसीलिए थोड़ा इमेज दिखा रहा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट सिचुएशन डज द पिक्चर रेफर टू, ये क्या दिखा रहा है, तो अपीयरेंस ऑफ इंदिरा गांधी बिफोर कमीशन बट रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। मतलब ये कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यायालय में पेश तो हुई है, कमीशन के सामने पेश तो हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो वो किसी भी आंसर को देने के लिए नहीं बोल रही है कि मैं आंसर दूंगी। मतलब जरूरी नहीं कि मेरा आंसर देना। विच कमीशन इज रिप्रेजेंटेड इनटू दिस कार्टून, कमीशन कौन सा है, तो ऑफकोर्स आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं शाह कमीशन है। शाह कमीशन आपको पता है जेसी शाह, जस्टिस जेसी शाह के अंडर में बनाया गया कमीशन है। मेंशन सम पॉइंट ऑफ द कमीशन रिपोर्ट, जब ये कमीशन बनी तो कमीशन ने इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जो भी इंदिरा गांधी जी ने गलत काम करे थे वो सारे के सारे इंदिरा गांधी जी को बताए गए कि इंदिरा गांधी ने ये गलत काम करे। जैसे नंबर 1, बहुत सारे, नंबर 1 यह बोला कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए कुछ न्यूज़पेपर के ऊपर ज़बरदस्ती, जो नहीं लगाने चाहिए। लोगों को पुनिटिव डिटेंशन के तहत, यानी कि निवारक नजरबंदी के तहत शक के बिहाफ पे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करा गया। दूसरा, लेफ्टिनेंट ऑफ दिल्ली की परमिशन की वजह से रात के 2 बजे ही 26 जून के दिन सारे अखबार के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने से। और उनको, आपको पता है वो किसके अंडर में होते हैं, पीएम के अंडर में होते हैं, है ना। तो ये एक इशू था जो इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर क्लेम करा गया था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पीरियड में ये सारे के सारे गलत काम किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये वाला इस बार पेपर के अंदर नहीं आ रहा है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। ये बहुत ही लास्ट चैप्टर है अगर आपने पॉलिटिक्स डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा इंडिया का। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरफ 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी अकेले ही सारी पार्टियों को हराते हुए सबसे बड़ी नेता बनी, सारी पार्टियों को हराते हुए 1971 के अंदर। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का दबदबा 1967 से बनता आ रहा था। देन फाइनली 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने सबके छक्के छुड़ा दिए और एक नारा चला था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये नारा था। और फिर एक तरफ दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि 1999 में उतनी ही बड़ी पार्टी बनी, लेकिन वो पार्टी आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन पार्टी बनी, जिन्होंने सभी ने मिलकर इंदिरा गांधी को छोटा कर दिया। तो समय की बात है, 10 साल पहले कुछ था, 10 साल बाद कुछ हो गया। तो इस पे कार्टून है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये गठबंधन सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन पार्टी होना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी 1999। आपको पता होगा लास्ट 1989 के बाद देश में गवर्नमेंट जो थी कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ही चलती रही, है ना। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेटेड, इस पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करेगी वन पार्टी डोमिनेंस से, एक पार्टी की सरकार से किस तरीके से समय के साथ मल्टी पार्टी अलायंस भी हुआ, मल्टी पार्टी अलायंस हुआ। विच पार्टी इज बीइंग रेफर्ड एज वन पार्टी डोमिनेंस, इनमें से कौन सी पार्टी वन पार्टी डोमिनेंस है, तो ऑफकोर्स कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस अकेली 1971 के अंदर किसी के साथ भी कोऑर्डिनेशन उन्होंने नहीं करा था और वो जीती थी, जबकि 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने इतने सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करा था। आज की डेट में 2014 के अंदर तो सारी चीजें बदल गई है। आइडेंटिफाई द फीमेल कैरेक्टर इन दिस कार्टून, फीमेल कैरेक्टर कार्टून में कौन से है, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं ये है हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारी सोनिया गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी में अंतर है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं बहुत अंतर है। तो ये है हमारे कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, सो इतना आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वो दौर था जिस टाइम पीरियड के अंदर देश के अंदर सभी लोगों को एक साथ जोड़ना था, क्योंकि देश में आपको पता है कि हमें लोकतंत्र को बचाना था और एक सही लोकतंत्र की स्थापना भी करनी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
सभी रियासतों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी थी। 565 रियासतों में से ये रियासत जो थी, ये रियासत आपकी क्या कहते हैं, मणिपुर की रियासत थी। और मणिपुर के राजा जो थे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पेंटिंग के अंदर ये जो दिख रहे हैं, ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं और सामने ही आपको राजा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है आइडेंटिफाई द लीडर ऑन द राइट साइड ऑफ द कार्टून एंड गिव हिज नेम। तो ऑफ कोर्स कौन है, पटेल जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है ये, है ना। इस कार्टून में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है, इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये याद रखिएगा, इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन दिस कार्टून इंडिकेटेड बिटवीन द रूलर एंड द पीपल। इस कार्टून के अंदर रूलर के बीच में और क्या कहते हैं, राजा के बीच में, जनता के बीच में किस तरीके का रिलेशन दिखाया गया। तो ऑफ कोर्स दिस कार्टून शोड दैट द प्रिंसली रूलर्स एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड द पीपल। मतलब इसमें दिखाने की क्लियर कट कोशिश करी गई है कि इसमें किस तरीके से राजा जो है, ये मणिपुर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, मणिपुर मैंने गलती से बोल दिया, कोई और देश राज्य का ये एग्जाम्पल है। मणिपुर के तो हमने डायरेक्टली विलय करवा लिया था, है ना। इसमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि राजा सारी चीजें अपने ही अंडर में रखता था और लोगों को एक्सप्लोर करता था। ये जनता दिखाई दे रही ना, कोई जनता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये विदेशी मामले हैं, ठीक है। और दूसरा कार्टून है अकॉर्डिंग टू यू हाउ सक्सेसफुल वॉज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द लीडर ऑफ द राइट टू सॉल्व दिस इशू ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये लीडर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे 565 राजा थे, उन सभी को ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही थी कि वो लोगों का एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, ऐसे में इन्होंने पूरी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी लोगों को, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करवा दिया, विलय करवा दिया, है ना। ये चीज करी गई और ऐसा किया भी था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट कमिंग द एग्जाम, प्लानिंग कमीशन वाला है ये, ठीक है ना, तो ये वाला इस बार नहीं आएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी से रिलेटेड ये वो है जिस समय पे 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी और 1967 के अंदर जनरल इलेक्शन होने थे। जनरल इलेक्शन में मोरारजी देसाई जी एक तरफ कह रहे थे कि मैं पीएम कैंडिडेट बनूंगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बाद यहाँ पे मोरारजी देसाई का ही नंबर था, लेकिन मोरारजी देसाई को लोग पसंद नहीं करते थे। लोगों ने इंदिरा गांधी को चुनने की कोशिश करी और ये वो सारे मेंबर्स थे जो सिंडिकेट मेंबर्स थे। और सिंडिकेट मेंबर्स वो मेंबर था जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति बिल्कुल लॉयल था, ठीक है ना, लॉयल था। वो नेहरू जी को पसंद नहीं करता था, नेहरू जी कह रहा हूँ, मोरारजी देसाई जी को पसंद नहीं करता था। और यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर थे गैर हिंदी भाषी लोग जो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी को ही पीएम बनाना चाहते थे। और इसमें इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश करी गई है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज दिस कार्टून डिपेक्टेड। इस कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है, इस कार्टून में दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद कंपटीशन में, रेस में कौन है जो नेक्स्ट राजा बनेगा। ओके, तो कौन बनेगा सभी को पता। हु विन दिस इलेक्शन कार्टून, इंदिरा गांधी जीत गई थी क्योंकि इंदिरा गांधी को सपोर्ट था सिंडिकेट मेंबर्स का। हु लॉस्ट इन दिस इलेक्शन, मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी का रवैया किसी को पसंद नहीं था, स्पेशली सिंडिकेट्स का। अब आप कहेंगे कि सिंडिकेट कौन है, तो सिंडिकेट कौन है, आपने मेरी वीडियोस देखी हो, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उससे मैंने बताई हुई है। ये वाला अगेन दिस कार्टून इज नॉट कमिंग इन एग्जाम, नहीं आ रहा है कार्टून, तो इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है, क्लियर है। सो ऑल दिस साइड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन दिस कार्टून टॉपिक। ये चैप्टर खत्म है, आई होप आपको समझ में आया। चैनल पे नए हैं तो जुड़िएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।